डिस्कस करते हैं आज का प्रॉब्लम 3129। मार्क तो मीडियम है लेकिन ट्रस्ट में इसके अंदर आपको डीपी की काफ़ी पावरफुल कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोगों का कॉमन कन्फ्यूजन ये होता है कि कैसे पता चलेगा कि डीपी लगानी है एंड कौन सी डीपी लगानी है, 1D लगानी है कि 2D की 3D, कैसे पता चलेगा। तो हम इस क्वेश्चन में डीपी लगाएंगे, साथ में इसका ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। और ये ट्रिक हम हर डीपी के क्वेश्चन में लगा सकते हैं और पता कर लेंगे कि कौन सी डीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 वेरिएबल दे रखी है, 1 0 एंड लिमिट, ठीक है। हमें 0 और 1 से एरे बनानी है। टोटल 0 और टोटल 1 को हमको यूज़ करना था, ठीक है। लेकिन एक कांस्टेंट था कि कोई भी नंबर लिमिट से ज़्यादा कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते हैं। मतलब इस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रूट फोर्स करेंगे, फिर देखेंगे कि ब्रूट फोर्स में क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डीपी ही क्यों लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, कॉपी पेन पे अच्छे से समझते हैं एंड प्रॉपर इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 वेरिएबल थी, कौन सी 0 1 एंड एक लिमिट थी, ठीक है। हमें क्या करना था कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे कि सारे 0 को यूज कर रहे थे जितने भी नंबर ऑफ 0 थे, एंड सारे 1 को यूज कर रहे थे जितने भी नंबर ऑफ 1 थे, ठीक है। अब एक बात आई है कि मान लीजिए 0 की काउंटिंग 2 बार है एंड 1 की काउंटिंग अगर 2 बार है, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी, जो एरे की हमारी कितनी एरे की लेंथ हमारे पास बन सकती है। 2 + 2 4 बनेगी, क्योंकि ये भी 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 की लेंथ हमारी बनेगी, ठीक है। एंड जो टोटल लेंथ बनेगी कैसे बनेगी, नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 को हम ऐड करा देंगे तो हमारी टोटल लेंथ बन जाएगी एरे की। इतने की हमको लेंथ बनानी थी, ठीक है। कंडीशन क्या था लेंथ बनाने की कि जो ईच सब एरे जो हम लोग बना रहे थे, जो हम एरे ये बना रहे थे, ठीक है। ये कैसे बना रहे थे, जो हमारी थर्ड वेरिएबल थी लिमिट वाले, ठीक है। तो लिमिट में हमारे 0 और 1 मस्ट होने चाहिए एंड सेम एलिमेंट कंसेक्यूटिवली नहीं होने चाहिए। कहने क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि लिमिट अगर 2 है, ठीक है। अगर लिमिट 2 है तो 0 0 एंड 1 1 ठीक है। पर जैसे तीसरा 0 आया ना, वैसे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें लिमिट 2 ही दे रखी है। यानी 2 ही कंसेक्यूटिव हम सेम एलिमेंट ले सकते हैं, तीसरा हम नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 अगर 3 हमारे पास अलाउ है, 1 की भी काउंटिंग हमारे पास 3 है, ठीक है। पर लिमिट अगर 2 दे रखी है तो मान लीजिए 0 0, ठीक है। तो तीसरा 0 हमारे पास अलाउ तो है, बट लिमिट 2 है, तो हमको 2 से अधिक हम लोग सेम कंसेक्यूटिव नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, राइट। अब देखिए, हम इन दोनों को कंक्लूड करके क्या बोल सकते हैं, हमें एक ऐसी एरे बनानी थी 0 एंड 1 यूज करके सच दैट कि नो मोर लिमिट, यानी कि लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिमिट से अधिक क्या नहीं होनी चाहिए, सेम कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर द एग्जांपल सिंपल था हमारे पास कि मान लीजिए 0 की काउंटिंग 1 है एंड 1 की काउंटिंग अगर 2 बार है, ठीक है। लिमिट 1 है तो हमारे पास क्या बनने के चांस है, हमारे पास 0 काउंटिंग 1 है तो एक 0 इस्तेमाल कर सकते हैं एंड 1 की काउंटिंग 2 बार है, तो मान लीजिए दोनों एरे को हम दोनों एक को हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि लिमिट 1 है, यानी कि एक से अधिक कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कंसेक्यूटिव सेम नहीं है, यानी ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यही अगर हम लोगों ने ऐसे बना दिया कि 0 काउंटिंग 1 बार है और 1 की काउंटिंग 2 बार है, पर ये दो एक साथ ही आ गए। लिमिट कितनी है, 1 है, यानी कि एक से ज़्यादा कंसेक्यूटिव सेम नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम हो गए, यानी कि ये चांस ही नहीं है। अगर हमको ऐसे भी कर लिए तो भी ये दोनों सेम हो जाएगा, फिर ये चांस ही नहीं, यानी कि बस एक यही वैलिड आंसर बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी हमारी कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग चेक कर रहे थे कि कितने कंसेक्यूटिव 0 आ रहे हैं या कितने कंसेक्यूटिव 1 आ रहे हैं। किसके लिए, लिमिट से अकॉर्डिंग चेक कर रहे थे, ठीक है। तभी वो हमारी वैलिड एरे बन रहा था, नहीं तो वैलिड एरे नहीं बनना था। हम लोग के पास बेसिक हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम सारा अगर लेंथ 4 है, ठीक है, तो सारी 4 लेंथ की 0 और 1 से जितने भी एरे बनेगा हम सारा जनरेट कर लेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ सारा जनरेट ना करके कंडीशन वाइज जनरेट करेंगे। कंडीशन वाइज क्या, हम चेक करते रहेंगे कि क्या कहीं लिमिट से अधिक कंसेक्यूटिव बन तो नहीं रहे हैं। अगर लिमिट से अधिक कंसेक्यूटिव बनेंगे तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, 2 तरीका हमारे पास इसको करने का, ठीक है। पहला वाला बहुत बेकार हो जाएगा, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला को हम कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि अगर एरे 3 साइज की हमारे पास बन रही है, ठीक है। 3 साइज की बन रही है तो हमारे पास 2 चीज़ें हो सकती हैं क्या, या तो यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं या तो यहाँ पे आप 1 रख सकते हैं, हर एक पोजीशन पे, तीनों पे। तो तीनों पे 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो हम 0 रखेंगे या तो हम 1 रखेंगे। अब तो बेसिकली यहाँ से क्या हुआ कि हम क्या चीज़ ट्रेक करेंगे कि 0 कितना बचा हुआ है, क्योंकि 0 बचा रहेगा तभी ना 0 आप रखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए 0 बचा ही नहीं है यहाँ पे, तो 0 आप कैसे रखेंगे। तो हम लोग बेसिकली 3 चीज़ करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, पहला चीज़ कि चेक करेंगे कि 0 कितना बचा हुआ है। दूसरा क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 1 कितना बचा हुआ है, ठीक है। एंड तीसरा क्या चेक करेंगे कि सेम एलिमेंट कहीं कंसेक्यूटिव तो नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो लिमिट वाली तीसरी चेक हो रही थी, ठीक है। तो अब तक हम इन सब से कंक्लूजन क्या निकालेंगे
इन सबसे कंक्लूजन ये निकलेगा कि मान लीजिएगा हमारे पास करंट एरे ये है, टोटल जीरो काउंट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। टोटल वन काउंट कितना है, 1 है और लिमिट 2 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरो हम 2 बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो जीरो कितना बचा है हमारे पास, एक भी नहीं, ठीक है। 1 अगर एक भी बार नहीं इस्तेमाल किया तो 1 कितना बचा है अभी हमारे पास, 1 बचा है। लिमिट कितनी है हमारी, 2 की। अब बताइए कि यहाँ पे हम क्या जीरो रख सकते हैं कि 1 रख सकते हैं, ये बताइए। बात करते हैं जीरो की, ठीक है। यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते, क्यों, दो कंडीशन पे। पहली कंडीशन क्या है जीरो नहीं रखने की, कि जीरो एक तो हमारे पास बचा ही नहीं है जीरो, अगर जीरो ही नहीं बचा है तो जीरो नहीं रख सकते। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कि जीरो की अगर वैल्यू 3 होती है यहाँ पे, तो हम लोग 2 जीरो इस्तेमाल किया है, तो एक जीरो बचा ही होगा हमारे पास अभी, ठीक है। बट एक जीरो हम नहीं रखते, क्यों, क्योंकि वो फिर वॉयलेट करी थी लिमिट वाले रूल कि यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव जीरो आ जा रहे थे। हमको अलाउ 3 कंसेक्यूटिव जीरो आ जाएंगे, जीरो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमको अलाउ कितना था, 2 ही था। तो यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं रख सकते, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया आपको तो आपका क्वेश्चन हो गया 50% से एबव सॉल्व, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर एक भी जीरो या 1 नहीं बचा है तो कोई मतलब नहीं है उस एरे को बनाने का। अगर वो लिमिट ब्रेक कर रही है तो उस एरे का बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा था हमारे पास कि हम लोग 4 चीज़ें ट्रैक करेंगे। क्या 4 चीज़ें ट्रैक करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि जीरो कितना बचा हुआ है, सेकंड चेक करेंगे कि 1 कितना बचा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड वाला चेक करेंगे कि लास्ट एलिमेंट कौन सा आया है। एंड फोर्थ वाला चेक करेंगे कंसेक्यूटिव कितने आए हैं, कंसेक्यूटिव की काउंटिंग कितनी है। इन दोनों कहने का क्या मतलब ये देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों समझ में आ ही गया होगा। अब इन दोनों को जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एरे है 1 1 एंड यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको पता कैसे चलेगा कि कितने कंसेक्यूटिव आ चुके हैं, काउंट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल रखेंगे, ये बताएगा कितने कंसेक्यूटिव आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक है। ये बताएगा कि लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, यानी कि किसका कंसेक्यूटिव निकाल रहे हैं हम लोग, जीरो का निकाल रहे हैं कि 1 का निकाल रहे हैं। ये बताएगा कि लास्ट पेज पे क्या है, यानी कि जीरो है कि 1 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तब तो हमको इस सारे को जब एरे जब जनरेट करना है तो क्या का आइडिया आता है, रिकर्जन का, ठीक है। रिकर्जन क्या करेंगे हम लोग, एरे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पर क्या होगा, हम चेक करेंगे कि क्या जीरो प्लेस कर सकते हैं और क्या 1 प्लेस कर सकते हैं। अगर प्लेस कर सकते हैं तो हम वैलिड कंडीशन भी देख रहे थे कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड था तो प्लेस कर रहे थे, वैलिड नहीं था तो प्लेस नहीं कर रहे थे। जैसे सिंपल एग्जाम्पल में ये समझिए कि मान लीजिए कि ये जीरो की काउंटिंग हमारे पास अभी 1 है, मतलब एक ही जीरो है, ठीक है। एंड 1 की काउंटिंग भी कितनी है हमारे पास, एक ही है, ठीक। लिमिट हमारी है मान लीजिए 1 है अगर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अभी तो कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, सिंपल है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो मैं जीरो ऐड करूँगा या तो मैं 1 को ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, या तो मैं जीरो ऐड करूँगा या तो मैं 1 ऐड करूँगा, ठीक है। अगर मैं जीरो ऐड किया तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो कितने बच जाएंगे हमारे पास, एक भी नहीं, क्योंकि एक इस्तेमाल कर ही लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर मैं 1 ऐड कर दिया तो 1 कितना बच जाएगा हमारे पास? बस एक भी नहीं, क्योंकि हम लोग एक इस्तेमाल कर ही लिया यहाँ पे, ठीक है? ये हो जाएगा 0, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, ठीक है? अभी 0 हम लोगों ने अभी यहाँ पे कितना भी 0 0 इस्तेमाल किया, ठीक है? अभी 1 इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया था, यानी कि एक चांस है यहाँ पे 1 रखने का, ठीक है? तो हम लोग 0 के साथ 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 भी खत्म, 1 भी खत्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या 0 के बाद 0 ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 है ही नहीं हमारे पास, 0 खत्म हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पे दूसरा 0 नहीं है, तो ये हम ऐड ही नहीं कर पाएँगे, तो ये रिकर्जन जाएगा ही नहीं। ये रिकर्जन जैसे ही 0 भी खत्म हो गया, 1 भी खत्म हो गया, यानी कि हमारी स्ट्रिंग, यानी कि हमारी जो भी एरे थी वो हमारी मिल गई। तो यहाँ से हमारे पास एक हमको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। बात करते हैं 1 वाले की। 1 यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया तो यानी कि 1 हमारे पास खत्म हो चुका है, ठीक है। 0 1 बचा हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप 0 ऐड करेंगे या तो 1 ऐड करेंगे, ठीक है। क्या 1 ऐड कर सकते हैं हम लोग इसमें? नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि 2 1 हमारे पास है ही नहीं। तो हम यहाँ पे बस 0 ऐड कर सकते हैं। जैसे ही 0 ऐड करेंगे तो 1 के बाद 0 ऐड कर दिया तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या 1 0 अलाउ है? हाँ, अलाउ है, तो यहाँ से भी 1 मिल जाएगा, यानी कि 1 कब मिल रहा है हमको? जहाँ पे 0 नहीं बच रहा है, 1 भी खत्म हो जा रहा है, तो वहाँ से हमको 1 हमको मिल जा रहा है, ठीक है। तो रिकर्जन का बेस यही रहेगा कि जहाँ पे भी 0 एंड 1 खत्म हो जाए वहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे 1, ठीक है। रिकर्जन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिएगा हमारे पास 2 ऑप्शन थे, क्या थे कि या तो हम 0 रख रहे थे या तो हम 1 रख रहे थे, ठीक है। 0 कब रख रहे थे कि जब 0 की काउंटिंग थी, मतलब 0 की काउंट था वो 1 से बड़ा था, राइट। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि जो लिमिट से चेक कर रहे थे, एक्सीड तो नहीं कर रहा है, तब भी रिकर्जन मतलब नहीं कर रहे थे, राइट। एंड सिंपल क्या करेंगे, 1 के लिए भी सेम वही चीज़ की 1 कब रख रहे थे, 1 की काउंट 1 से बड़ा हो, ठीक है। एंड फिर चेक कर रहे थे कंडीशन वाली कि क्या लिमिट से कहीं एक्सीड तो नहीं कर रही है। फिर इसी को देखते हैं प्रॉपर रिकर्जन में कैसे लिखेंगे। रिकर्जन में हम 4 चीज़ें भेजेंगे, कौन सी कि 0 कितना बचा हुआ है, 1 कितना बचा हुआ है, एंड लास्ट में क्या है 0 1 1 है, और काउंट देख लेंगे कि 0 की काउंटिंग कितनी बार आ चुकी है और 1 की काउंटिंग कितनी बार आ चुकी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या काम क्या होगा, तो हम 2 बार रिकर्जन कॉल करेंगे। एक बार 0 के लिए काउंट
कॉल करेंगे कि एरे में एक बार 0 ऐड कर दो और एक बार 1 के लिए कॉल करेंगे कि एक बार एरे में 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब ये रिकर्जन इस पे भी इस पे पूरा कॉल होगा यानी इस पे पूरा कॉल होगा, ठीक है। पहली बार क्या होगा कि जाएगा, ठीक है। अब 0 प्लेस करने के लिए जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 प्लेस करने के लिए जाएगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 प्लेस करने के लिए जाएगा तो पहले चेक करेगा कि क्या 0 काउंटिंग 1 से अधिक है। अगर 1 से अधिक है तभी ये चलेगा, 1 से अधिक नहीं है तो फिर ये चांस ही नहीं है चलने का। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 ऐड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चलेगा क्या, तो क्या ये 0 प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ प्लेस कर सकते हैं। तो फिर चेक करो क्या लास्ट में ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है। अगर लास्ट में ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है इसका क्या मतलब है कि 0 की काउंटिंग बढ़ जाएगी, यानी कि 0 काउंटिंग हो जाएगी 2, लास्ट में करेक्टर हो जाएगा 2, तो वही ये 0 काउंटिंग बढ़ा दो आप, लास्ट करेक्टर 0 कर दो। एंड बाय द वे ये भी तो हो सकता है, क्या पता अगर हम 1 के बाद 0 ऐड कर रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या चेक करेगा कि अगर लास्ट एलिमेंट 0 नहीं है तो इसमें आ जाओ, यहाँ पे चेक करो। तो फिर क्या कर दो 0 ऐड कर दो एंड काउंटिंग कर दो 1, यानी कि 0 ऐड कर दिया हम लोगों ने एंड काउंटिंग भेज दिया 1, ठीक है। यहाँ पे जब 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 हम ऐड करेंगे ना 0 को 1 जब इंक्रीज करें तो हम वैलिड चेक कर लेंगे कि क्या कहीं कंडीशन लिमिट से अधिक तो नहीं हो रहा है, तभी हम इसको चेक करेंगे। वो चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं 1 वाले में, ठीक है। 1 के लिए क्या करेंगे लास्ट में चेक करेंगे, अगर 1 है तो हाँ ठीक है। फिर अब वैलिड चेक करेंगे क्या ये 1 ऐड करना वैलिड था, यानी लिमिट अगर लिमिट कहीं हम लोग एक्सीड तो नहीं कर रहे थे। अगर नहीं लिमिट एक्सीड कर रहे थे तो क्या है 1 ऐड कर दो और काउंट को 1 से बढ़ा दो। अगर बाई द वे अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो 1 ऐड कर देंगे एंड 1 की काउंटिंग कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो वही है कि 1 ऐड लास्ट करेक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड 1 की काउंटिंग कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर ये रिकर्जन भेज देंगे और ये रिकर्जन सारा काम करके ऑलरेडी दे देगा, ठीक है। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है रिकर्जन काम कैसे करेगा, रिकर्जन ट्री कैसे काम करेगी, ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार ड्राई रन करके प्रॉपर देख लेते हैं। तो अब एक बार इसका ड्राई रन देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से पूरा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए 0 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, यानी कितनी लेंथ बनेगी हमारी 3 लेंथ बनेगी, ठीक है। यानी कितनी लेंथ बनेगी हमारी 3 लेंथ बनेगी, क्योंकि 1 बार आ रहा है ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। लिमिट कितना है 1, यानी एक से अधिक कंसेक्यूटिव सेम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जैसे 0 0 1 1 वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक कंसेक्यूटिव सेम आ जाएंगे, राइट। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ठीक है। पहली चीज़ क्या होगी रिकर्जन में 4 चीज़ें मेन चीज़ होगी। पहले क्या होगा कि 0 कितना बचा हुआ है, सेकंड क्या बताएगा कि 1 कितना बचा हुआ है, थर्ड वाला क्या बताएगा कि करंट करेक्टर मतलब करंट एलिमेंट कौन सा है 0 है 1 है, और ये बताएगा कितनी बार 0 एंड 1 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए पहली बार क्या हो सकता है कि या तो हम 0 ऐड कर सकते हैं या तो हम 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बाय द वे हम लोगों ने 0 ऐड कर दिया तो काउंटिंग अब 0 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि काम खत्म हो गया 0 का सारा। 2 तो सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। लास्ट करेक्टर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसकी काउंटिंग कितनी है अभी हमारे पास 1 ही है, ठीक है। बाय द वे अगर यहाँ पे हम लोगों ने 1 ऐड किया स्टार्टिंग में ही 1 ऐड किया, ठीक है, तो 0 तो सेम ही रहेगा क्योंकि 0 तो हम लोगों ने ऐड ही नहीं किया था अभी, एंड 1 की काउंटिंग 2 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, ठीक है। एंड मतलब लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 एंड इसकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे एरे क्या बन जाएगा 0, यहाँ पे एरे क्या बनेगा हमारा 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अब यहाँ पे भी दो दो ट्री जाएगी, ठीक है। पहले ट्री में क्या होगा ये क्या हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब देखिए 0 तो बचा ही नहीं है तो 0 तो हम ऐड कर ही नहीं सकते, तो ये वाला कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम 1 ऐड कर सकते हैं। हाँ 1 ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी 2 हमारे पास 1 बचे हुए हैं, ठीक है। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 का सेम ही रहेगा, 1 अगर एक ऐड कर दिया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या एलिमेंट आ गया 1 आ गया, ठीक है। एंड काउंटिंग में इस 1 से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है इसको। अब देखिए अब ये क्या होगा ये भी 2 बार कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 है तो क्या हम 0 ऐड कर सकते हैं नहीं, क्योंकि 0 तो खत्म ही हो चुका है तो ये वाला कॉल ही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हम 1 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या यहाँ पे हम 1 ऐड कर सकते हैं इसमें, पर यहाँ पे कंडीशन थी क्या कि 1 1 नहीं आ सकता है क्योंकि लिमिट एक ही थी। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग लिमिट भी चेक कर रहे थे साथ साथ में, जैसे ही लिमिट चेक किया तो 1 की पॉसिबिलिटी लिमिट आई नहीं, 1 की लिमिट जो थी वो क्रॉस कर गई, यानी कि ये भी ट्री नहीं होगा, यानी यहाँ से भी कुछ नहीं रिटर्न होगा, यहाँ से भी कुछ भी नहीं रिटर्न होगा एंड फाइनली यहाँ से भी कुछ नहीं, यानी कि 0 वाले ब्रांच से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं 1 वाली ब्रांच की, तो 1 वाली ब्रांच क्या करेगी फिर से ये 2 बार जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक बार 0 ऐड करेगी एक बार 1 ऐड करेगी, क्या 0 ऐड कर सकती है हाँ, क्योंकि 1 मतलब अभी 0 काउंटिंग एक बार है तो 0 अगर ऐड करेगी तो ये क्या होगा यानी 0 काउंटिंग कम हो जाएगा 1 से, 1 वही रहेगा, ठीक है। लास्ट क्या आ जाएगा एलिमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड काउंटिंग कितनी हो जाएगी 0 का भी 1 हो जाएगा, यानी कि एक एरे क्या बन जाएगा 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
अगर जीरो अब क्या 1 ऐड कर सकते हैं? हाँ 1 ऐड कर सकते हैं क्योंकि 1 एक बार है। पर ध्यान दीजिए जैसे ये लिमिट वाला लगाएंगे यानी कि एक तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, काउंट में, और जैसे काउंट में एक प्लस कराएंगे यानी 2 हो जाएगा, एंड लिमिट कितनी थी 1, तो यानी ये हो जाएगी गलत, ठीक है। और जैसे ही गलत हो जाएगा यानी ये वाला पाथ एक्सप्लोर ही नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे 2 चांस है, एक बार 0 का और एक बार 1 का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 0 तो हम लोग ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 काउंट खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको बिना मतलब का हम कॉल नहीं करते हैं, खत्म। क्या हम 1 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ 1 ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 ऐड करेंगे तो 0 की काउंटिंग 0 हो गई, 1 की भी काउंटिंग 0 हो गई, ठीक है। ये लास्ट कैरेक्टर 1 एंड काउंटिंग में आ गया 1, ठीक है। एंड जैसे हम 0 0 पहुँच जा रहे थे यानी कि दोनों अगर 0 आ जा रहे थे यानी वो हो जा रही थी हमारी वैलिड कंडीशन, है यहाँ से रिटर्न कर रहे थे हम लोग 1। अब देख भी सकते हैं यहाँ पे जो एरे बनेगी क्या बनेगी 1 0 1, और यही एरे बनेगी भी। तो इक्वल टू 1 रहा और 1 इक्वल टू 2 रहा, तो ठीक है, लिमिट रही 1, तो यही बन रही थी। यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ से आएगा कुछ भी नहीं, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1 एंड लास्ट में फाइनली आ जाएगा 1, और रिकर्जन में यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। पहले इसका कोड लिख के देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ कितने टेस्ट केसेस हमारे रन हो पा रहे हैं, और उसको ट्रिक भी सीखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी डीपी है, 1D है, 2D है, 3D है कि 4D है, राइट। तो अब कोड देख लेते हैं, ठीक है। कोड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या ले रहे थे, अपना वे ले रहे थे, कितना ये वे होगा, ठीक है, तो इंटू इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम कॉल कर देंगे, किसके लिए कॉल करेंगे, पहली बार हम कॉल करेंगे 0 के लिए, कि 0 अगर बड़ा है तो फिर कॉल कर दो और सारे वे कैलकुलेट करके लेकर आओ, ठीक है। यहाँ से 0 सारा वे कैलकुलेट करके लेकर चलाएगा, लास्ट में हम लोग लिमिट भेज रहे थे, लिमिट से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। एंड फिर सेम कॉल कर रहे थे हम लोग 1 के लिए भी, क्योंकि 1 भी बड़ा है, अगर मतलब काउंटिंग ऑफ 1 बड़ा है तो क्या करो, आप जाओ सारा कैलकुलेट करके लेके चले आओ, राइट। एंड यहाँ से 1 आ गया और काउंटिंग 1 है और लिमिट भेजिए यहाँ से, ठीक है। और लास्ट में फाइनली रिटर्न करेंगे क्या, टोटल वे कितने बन गए हैं, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दिया। फिर अब फंक्शन बना लेते हैं जो ये फाइंड करके लाएगा सारा, ठीक है। रिटर्न टाइप इंट होगा क्योंकि यहाँ पे इंट ही मिलेगा, ठीक है। 0 ले लिया कितने बचे हैं, 1 ले लिया कितने बचे हैं, और यहाँ से ले लिया करंट यानी कि अभी प्रेजेंट में कौन सा है, एंड कितने काउंट है टोटल, एंड लिमिट चेक करने के लिए, राइट। पहली चीज़ क्या करें, हम लोग चेक कर रहे थे कि जहाँ पे भी जैसे ही 0 लेफ्ट एंड 1 लेफ्ट कितनी हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी, यानी कि यहाँ पे हमको एक आंसर मिल गया, यानी कि एक तरीका हमको मिल गया बनाने का, तो हम रिटर्न करा रहे थे 1। तो यही सिंपल चेक करेंगे यहाँ पे कि 0 लेफ्ट अगर 1 0 के बराबर हो गया एंड 1 लेफ्ट 0 के बराबर हो गया, तो सिंपली करा देंगे हम 1 रिटर्न, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, वे को 0 लेते हैं, ठीक है, एंड कॉल करते हैं कि 0 के लिए यहाँ से निकालेंगे एंड 1 के लिए यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 0 के लिए कि क्या 0 लेफ्ट 0 से बड़ा है यानी अधिक है। फिर क्या करो कि चेक करो क्या लास्ट में 0 है, यानी कि लास्ट करेक्टर जो भी मतलब लास्ट एलिमेंट जो भी आया क्या वो 0 के बराबर है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे पहले कि क्या ये 0 है लास्ट वाला, अगर लास्ट वाला 0 है तो फिर चेक करो कि ये वैलिड है कि नहीं है, यानी कि क्या पता कहीं पे लिमिट एक्सीड ना हो रही हो। तो कैसे करेंगे, करंट प्लस 1 चेक कर लेंगे कि क्या लिमिट से कम है कि नहीं है। अगर कम है तो सिंपल है कि फाइंड कर लो क्या चीज़, कि 1 और 0 को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से 0 में कम कर दिया एंड फाइनली करंट में इंक्रीज करके लिमिट को बढ़ा दिया, ठीक है। बाई द वगैरह ऐसा नहीं है तो क्या पता 1 के बाद 0 आए, तो क्या कर दो, सिंपल आप वेज में प्लस कर दो एंड फाइंड कर दो। 0 तो कम होगा ही होगा क्योंकि एक 0 लगा दिया हम लोगों ने। अगर 1 के बाद 0 आएगा तो क्या होगा, 0 आ गया एंड काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने चेक कर दिया कि जब 0 आ गया पहली बार तो फिर उसकी काउंटिंग कर दो 1, ठीक है। एंड सेम चीज़ है एकदम सेम डिक्टो, क्या करना है 1 के लिए भी कंपेयर करना है, ठीक है। कि अगर 1 लेफ्ट अगर 0 से मतलब बड़ा है यानी कि अगर 1 से अधिक बचा है तो क्या करो, सबसे पहले चेक कर लो कि करंट में क्या अभी 1 आया है, ठीक है। तो करंट अगर 1 आया है तो क्या करो, फिर अब लिमिट चेक कर लो कि क्या इसकी लिमिट मतलब वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो लिमिट कैसे वैलिड थी, करंट प्लस 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट, अगर लिमिट के अगर है तो फिर आप फाइंड कर दो। फाइंड में क्या कर रहे थे आप, 1 को एक कम कर दे रहे थे, ठीक है, एंड लिमिट को हम यहाँ से एक इंक्रीज करा के बढ़ा दे रहे थे एंड यहाँ से लिमिट को कॉल कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे थे, बाई द वगैरह ऐसा नहीं है, 0 के बाद अगर 1 आ रहा है तो क्या करो कि 1 को प्लेस कर दो और 1 की काउंटिंग को 1 कर दो, ठीक है। तो यही है, तो 1 की काउंटिंग तो एक कमी हो गई यहाँ से एंड 1 फिर 1 भेज देंगे, ठीक है। एंड फाइनली जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा तो रिटर्न करा देंगे अपना बेस, और यहाँ से हम करेंगे रन, ये हो जाएगा सम, ओके ओके 0 लेफ्ट है ना, वेरिएबल नेम चेंज बिना एरर के तो रन होना नहीं है, ठीक है। अब तो नहीं है कोई दिक्कत, बाकी ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब सबमिट देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो सबमिट कराते हैं। सबमिट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेली आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि हम डीपी कैसे लगाएंगे और डीपी की ट्रिक क्या है और कैसे पता चलेगा कि कौन सी डीपी हमको यहाँ पे लगानी है। तो लेट्स गो एंड ऑप्टिमाइज करते हैं इसको।
अब मेन बात ट्रिक देखते हैं, लेकिन ट्रिक से पहले ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन डीपी का है, ये डीपी हम क्यों ही लगाएंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक ये भी तो चांस हो सकता है कि मान लीजिए कि हम किसी स्टेट पे पहुँचे, मान लीजिए कि 0 अभी 2 बचा हुआ है, 1 एक बार बचा हुआ है, लास्ट कैरेक्टर 0 आया, लिमिट मान लीजिए 2 है, ठीक है। मान लीजिए हम कभी यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, तो क्या पता ये भी तो हो सकता है कि ये वाली जो ट्री है, ये ब्रांच है, बार बार आए, यानी कि जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे बार बार, जैसे मान लीजिए ये वाली ब्रांच है, ठीक है, इस वाले ब्रांच पे हमारे पास कुछ आंसर आ रहा था, ठीक है, तो क्या पता ये वाली ब्रांच कई कई बार रिपीट हो, तो ज़रूरी है कि जितनी बार ब्रांच है सब बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस ब्रांच की जो भी आंसर होगा हम कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस ब्रांच के आंसर अगर मान लें 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम इस ब्रांच के आंसर पहले 0 स्टोर कर लिया। जैसे ही ये ब्रांच फिर दोबारा कहीं दिखा, कहीं रिकर्जन में, ट्री में, तो तुरंत हम वहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरे ब्रांच को एक्सप्लोर करें, यानी कि एक यूनिक ब्रांच को हम एक ही बार एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो उसको हम स्टोर कैसे करेंगे, और यहीं से कंसेप्ट आता है डीपी का। हम जिसको स्टोर करते हैं ना, उसी को बोलते हैं डीपीएन मेमोराइजेशन, ठीक है। अब आ गया समझ में कि ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इस ब्रांच को हमको आंसर मिल गया, तो हम इसको आंसर में स्टोर करा लेंगे कहीं पे, एंड सेम दोबारा सेम ब्रांच आया तो सेम यहाँ से डायरेक्ट हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि ये 1D डीपी है कि 2D है कि 3D है कि 4D है। अब ध्यान दीजिए, ये जो रिकर्जन है वो कितनी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, 4 चीज़ पे, कि 1 पे भी डिपेंड, 0 पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी 0 है, 1 पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है 1 0 है कि नहीं है, एंड लिमिट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इन चारों चीज़ों को हमको स्टोर करना पड़ रहा था, राइट। तो जितनी भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है, जितनी भी वेरिएबल चेंज होंगे डीपी में, उतनी ही डीपी की ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी चीज़ें चेंज हो रही है, 4, तो ये ट्रिक यही है कि जितनी चीज़ें भी चेंज हो रही थी, उतनी की ये डीपी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे 4 चीज़ें चेंज हो रही थी, 0 वाला, 1 वाला, लास्ट वाला एंड काउंट वाला, तो यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये 4D की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं, सिंपल सा। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे 0 से कॉल करके एक बार, और एक बार 1 से कॉल करके, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले क्या हो रहा था कि हम चारों को डिफाइन कर देंगे, कितने 0 कितने 1, और ये तो दिया ही रहेगा, ठीक है, डिफाइन कर दिया, ठीक है। बेस केस क्या लगाएंगे रिकर्जन में कि अगर 0 भी एक, अगर 0 लेफ्ट 0 हो गया, 1 लेफ्ट 0 हो गया, तो 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या करेंगे, मेमोराइज करके चेक कर लेंगे पहले ही कि अगर वो आंसर में ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, तो यहाँ से डायरेक्ट हम डीपी से वही वाला आंसर रिटर्न कर देंगे, जरूरी नहीं कि आप इसको रिकर्जन में ट्राई करें, ठीक है। चौथी चीज़ क्या करेंगे हम लोग कि 0 को प्लेस कर रहे थे कंडीशन के द्वारा, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग फिर 1 को प्लेस कर रहे थे कंडीशन द्वारा, ठीक है, एंड लास्ट में हम लोग आंसर को अपना अपडेट करा रहे थे डीपी में। अगर आंसर में मिल गया डीपी तो फिर चले जाओ, प्रोबेबिलिटी कितनी लगेगी, जितनी नंबर ऑफ 0 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ 1 से और नंबर लिमिट से, क्योंकि तीनों पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, यानी तीनों के लिए हर बार जाएगा, इसलिए ये टाइम छुट्टी इतना लग जाएगा, ठीक है। स्पेस नोट की बात करते हैं, तो स्पेस नोट देखिए 4D था तो 4D में लगना चाहिए था, बट उसमें हम लोग 0 एंड 1 ही स्टोर कर रहे थे, तो ये कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कर देंगे नंबर ऑफ 1 से, नंबर ऑफ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ लिमिट से, तो ये हमारे लग जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब हम इसका कोड भी देख लेते हैं, कोड कैसे करेंगे। तो अब इसका हम कोड देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना डीपी बनाएंगे, ठीक है। तो डीपी को हम लोग डायरेक्ट फाइनली ग्लोबल बनाते हैं, ताकि बार बार डीपी को हम लोग भेजना ना पड़े, ठीक है। यहाँ से ग्लोबली बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डीपी को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, डीपी इक्वल टू न्यू इंट, और पहले क्या होगा 0 का ले रहे थे, दूसरा 1 का ले रहे थे, तीसरा क्या ले रहे थे, 2 साइज, या तो 0 या तो 1 हो रहा था, लास्ट क्या रहा था, लिमिट था, ठीक है। हम जीपी को हम फिलअप करेंगे किससे, -1 से। फिलअप कैसे करेंगे, 4 फॉर लूप लगाएंगे सिंपल सा, सब पे ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि 4D है तो 4 ही लूप लगेगा, ठीक है। यहाँ से 4D डीपी हम लगा लेते हैं 4 ठो, एंड यहाँ पे फिर जे के ले लिया यहाँ से, एंड फिर यहाँ से हम लोग अगला वाला एल ले लेंगे, ठीक है, एंड ये लिमिट तक जाएगी, राइट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे डीपी को किससे फिलअप कर रहे थे, -1 से, ठीक है। एंड जब डीपी पूरी भर गई तो क्या करो, आप जाओ यहाँ पे एंड सिंपली चेक कर लो कि अगर डीपी ऑलरेडी हमारी मतलब भरी हुई है, यानी कि आंसर मिल चुका है, तो मतलब रिकर्जन ट्री कॉल ना करो, यहीं से अपना डीपी को रिटर्न करा दो जो भी हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो चेक कर लेंगे, अगर -1 नहीं है तो रिटर्न करा देंगे हम ना, क्या इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार काम आएगा, रिटर्न करा देंगे, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करेंगे, अपना आंसर में इसी को डीपी को अपडेट करा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से करते हैं रन, हो जाएगा index 1, ओके। अच्छा हाँ, एक इंडेक्स प्लस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास 0 अगर 1 है तो हम 1 पूरा ले रहे थे, ठीक है। और अगर मतलब ये यहाँ पे समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, अब पूरे एन तक चलाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ से इसको भी कर दिया, एंड ना 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 के इक्वल टू 2 नहीं होगा, के इक्वल टू 0 1 तो एक चलेगा, सिंपल चल जाएगा यहाँ पे, अब हो जाएगा। अब ठीक है, सबमिट करते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है फिर से।
अब ये दिक्कत क्यों है आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने मॉडलो नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग लगा लेंगे मॉडलो, क्योंकि मॉडलो आंसर में लगाना था। ठीक है, मॉडलो से सिंपल लगा लिया। एंड क्या करेंगे, आप सिंपल ही जाएंगे सब पे, जहाँ जहाँ पे हम लोग आंसर अपडेट कर रहे थे, यानी कि जितने भी वेज थे सब पे हम लोग मॉडलो लगा देंगे 1 बाई 1 करके। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, लास्ट में मॉडलो लगाएंगे। ठीक है, एंड फिर इस पर भी हम लोग मॉडलो लगाएंगे, नीचे वाले पे। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पे जिस रिकर्जन में हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, सब पे मॉडलो लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा और जब चले जाएगी तो फिर ये वैल्यू गलत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से लगा ले मॉडलो, अब करेंगे रन और रन हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी मॉडलो लगा दिया। ठीक है, बाकी सब तो सेम है, अब तो हो ही जाएगा, हो गया। ठीक है, स्टेज को उसको रन करके देख लेते हैं, ये भी रन ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, सबमिट करते हैं अब इसको फाइनली। एंड या अब क्या हुआ, बिना एरर हुए तो सबमिट हो नहीं सकते एक बार में, क्या दिक्कत था। अच्छा हाँ, हम लोग जैसे वे है ना, इसको हम पूरा मॉडलो करेंगे, यानी कि वे प्लस करके मॉडलो कर रहे थे, नहीं तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या पता आंसर और भी बड़ा हो जाए, तो हम ऐसे करेंगे, सब में ऐसे ही सेम कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जब भी अगर आंसर ज़्यादा बड़ा हो तो वे को ही आप प्लस करके फिर फाइंड से जो आ रहा था उसके बाद मॉडलो लगाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ से भी ये हो ही जाएगा मॉडलो, ओके कर दिया, इसको भी कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ से प्लस लिख के यहाँ कर दिया, एंड इसको भी कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी मॉडलो एक ब्रैकेट यहाँ पे लास्ट में लगा दिया, एंड बस हो गया। अब करते हैं फिर से, दिक्कत क्या है, से प्लस नहीं लगाया था, सॉरी, अब हो जाएगा सबमिट। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है, वेज है। ठीक है, अब हो जाएगा फाइनली, अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबमिट करते हैं, एंड यहाँ से हो गया आज की स्ट्रिक पूरी। अगर आप डेली लीड कोड प्रैक्टिस कर रहे हैं देन फॉलो द चैनल। ठीक है, साथ में करते हैं कोड एंड स्ट्रिक पूरी। आपका दिन अच्छा हो, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर।